जिस तरह से दिन प्रतिदिन भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वहीं बेरोजगारी एक अभिशाप बनकर हो गया है। तो बेरोजगार युवा इस समय इधर उधर भटक रहे हैं। वहीं भारत से पश्चिमी देशों में लगातार युवाओं का जाना जारी है। अब पश्चिमी देशों में क्या हाल है और किस तरह से ये लेबर बनकर रहते हैं, किस तरह से मजदूरी करते हैं, आइए हम जानते हैं। एक हमारे साथ पीड़ित युवा मौजूद है जो लगातार अपने काम को छोड़कर यहाँ बेरोजगारी से त्रस्त होकर विदेश गया और विदेश में इसकी क्या हसर हुई और किस तरह से दलालों की भेंट चढ़ गया। आइए हम इसी से जानते हैं क्या नाम इसका है और किस तरह से ये विदेश में फंसा हुआ था और अब कहाँ अपनी पीड़ा को लेकर आया है। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। मथुरा बाजार बनकसिया का रहने वाला हूँ। क्या समस्या आपके साथ हुई? सर मेरे साथ धोखा हुआ है। कुछ लोग, 3 लोग, नफीस खां, अकरम शाह और ये खालिद मिल के मेरे साथ फ्रॉड किए। बोले कि तुमको विदेश भेज देंगे, अच्छा काम दिलाएंगे ट्रक ड्राइवर में। मैं वहाँ पहुँचा, मोटरसाइकिल बेच के और जेवरात बेच के मैं वहाँ पहुँचा सऊदी। वहाँ मुझको रोड बनाने वाले कंपनी में लगा दिया गया। फिर मुझे खाने के लिए बहुत परेशानी हुआ। जिस दिन पहुँचा 150 रुपया दिए। 1.5 महीने के बाद में मुझे पैसा मिला किसी तरह से। उस कंपनी से मैं भाग के 1400 किलोमीटर गया दूर। मेरे जानने वाले गाँव के लड़का था, उसके पास था। फिर वहाँ से मुझे पुलिस पकड़ी, फिर जेल में रखी। 10 दिन जेल में रखने के बाद में मुझे इंडिया भेजा गया, एक जोड़े कपड़े में। और जेल में इतनी परेशानी हुई कि 1-1 लीटर पानी में 4-4 लोग पीते थे, 1-1 संतरा में 4-4 लोग, 1-1 अनार में 4-4 लोग खाते थे। और बहुत परेशानी हुई। हथकड़ी के साथ में मैं यहाँ 10 दिन बंद होने के बाद में यहाँ पहुँचा इंडिया। आप पेशे से ट्रक ड्राइवर हैं? यहाँ बलरामपुर में क्या करते थे पहले? जी, मैं बेरोजगार घूमता था। ट्रक ड्राइवर हैं, जानते हैं, ड्राइवरी लाइसेंस है भी मेरे पास। लेकिन उन्होंने मुझको झूठ बोल के वहाँ भेजा और रोड बनाने वाले कंपनी में आपको कर दिया गया। आप वो काम नहीं जानते थे अच्छे से? जी नहीं, मैं रोड कभी बनाया नहीं, तो रोड बनाने वाले कंपनी में भेज दिए। और इस जगह भेजे, एकदम रेगिस्तान, एकदम पहाड़ी इलाका में भेजे। पानी के लिए बहुत परेशानी, नहाने वाले पानी के लिए बहुत परेशानी। और उस कंपनी में बहुत परेशानी थी। और अगर वहाँ इतना गर्मी होता है, ऐसा जगह भेजे कि अगर एक अंडा गिरा दो यहाँ रोड पे तो आमलेट बन जाए, इतना गर्मी। ये बताइए, आप पेशे से ट्रक ड्राइवर थे, यहाँ गरीबी रही होगी, बेरोजगारी रही होगी आपके पास। फिर सऊदी अरब पहुँचने के लिए ऐसे तो कोई पहुँच नहीं जाता है। पैसे आपके पास कहाँ से आए थे, कैसे पहुँचे थे? मोटरसाइकिल अपना बेचा, अपने बीवी का जो चीज़ था वो बेचा, और कुछ लोगों से कर्जा लेके किसी तरह इकट्ठा करके मैं वहाँ पहुँचा। इन लोगों को पैसा दिया, पासपोर्ट बनवाया और मेडिकल रिपोर्ट, ये सब टोटल मेरा 1,27,500 रुपया मैं खालिद के अकाउंट में लगाया। और बाकी पैसा मेरा ऐसे खर्चा हुआ। किसी के माध्यम से आप विदेश गए थे? जी जी, उन्हीं ने आपको फंसाया? जी, नफीस खां और ये अकरम शाह तकिया और नफीस खां मथुरा चौराहा। और ये खालिद नफीस का रिश्तेदार है, अकरम शाह का रिश्तेदार है खालिद। खालिद ने कहा, ये अकरम शाह ने कहा कि ये मेरा रिश्तेदार बहुत अच्छा आदमी है और ये फ्रॉड नहीं करता है, आप इसको पैसा दो, ये अच्छी जगह पे भेजेगा। अच्छा। और तुम चलो, मैं 2-3 महीने के बाद में तुमको वहाँ मिलूंगा। और मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। ये लोग जिनका आप नाम लिए हैं पेशे से, ये क्या करते हैं यहाँ? ये दलाली मक्कारी करते हैं, यही सब काम करते हैं, भेजने का काम करते हैं। अभी और मामला आएगा, और मामला मेरे सुनने में आया है कि और लोगों का पैसा लिए थे। आज फ्लाइट था लेकिन उन्होंने कैंसिल कर दिया। अभी आप कैमरे पे हमसे बता रहे थे कि जब मैं वहाँ पे फंसा हुआ था, लगातार इन लोगों द्वारा धमकी दी जा रही थी कि आपके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाएगा। कौन धमकी दे रहा था, किस माध्यम से धमकी दे रहा था? नफीस धमकी दे रहे थे और अकरम शाह धमकी दे रहे थे और ये खालिद धमकी दे रहा था। उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, मैं भेज दिया हूँ। वो धमकी दे रहा था कि ज्यादा बोलोगे, ज्यादा इधर उधर बक्कोगे तो तुमको वहाँ फंसवा दूंगा, 30,000-35,000 रियाल फाइन मारेगा, खेत बेच के भी नहीं आ पाओगे। सर मेरे पास खेत होता तो मैं क्यों जाता विदेश, मैं गरीब आदमी हूँ। और मेरे पास ये एक जोड़ा है और ये एक लोबर कपड़ा है, बस मैं इतने में आया हूँ। 10-15 हज़ार का मेरा जो कपड़ा था वहीं छोड़ के आया हूँ। आप अभी पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ आए थे, क्या आश्वासन मिली, क्या कार्रवाई करने का आश्वासन उन्होंने दिया? सर मैं पुलिस अधीक्षक साहब से मिला, उन्होंने बहुत अच्छे से मेरी बातें सुनी और सबसे ज़्यादा मेरी बातें सुनी उन्होंने। और बहुत अच्छे से सुनने के बाद में उन्होंने वहाँ के बारे में भी डिटेल जाना, पुलिसों के बारे में, वहाँ के बारे में जाना। फिर गंभीरता लेते हुए गंभीर से बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा। क्या लिखा है? बोले कि आप जाइए, बेफिक्र रहिए, आपका काम होगा, मुकदमा लिखा जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, फिर वो आइंदा ऐसा काम नहीं करेंगे। जिनसे आप पीड़ित हैं, आपको लगातार उन्होंने तड़पाया, इतना दिन तक आप परेशान थे। आप बता रहे हैं 1400 किलोमीटर बता रहे हैं ना, 1400 किलोमीटर भाग के गए, अपने मित्र के पास गए, तब आप भारत पहुंच सके हैं। क्या कार्रवाई ऐसे लोगों पे चाहते हैं आप, और लोगों को क्या सचेत करना? कई लोगों के साथ उन्होंने धोखाधड़ी की होगी। जी जी, बहुत लोगों से धोखाधड़ी की है और भी मामला उजागर होगा। और मैं ये न्यूज मुझे बहुत अच्छा लगा सर,
और क्या कार्रवाई चाहते हैं उन? जी मैं कार्रवाई मुकदमा लिखा जाए, मेरा पैसा दिलाया जाए जितना लगा है। देखा जा रहा है आप हाथ में इतना कागजात जी, लिए हुए ये- हैं, सब कहाँ से कागजात, सर, ये कैसा देखिए, कागजात? मैं ये एसपी के यहाँ भी दिया हूँ और मेरे पास ये 8 एप्लीकेशन है। मैं कल सब ये जन सुनवाई केंद्र पे दिया हूँ सर, सेवा मानव यानी ये अधिकार। जन सुनवाई पोर्टल पे आप 8 जगह कर चुके जी हैं। जी 8 जगह कर चुके हैं, कोई भी विभाग नहीं बचा है जहाँ मैं न किया हूँ। ये सब कौन बताया आपको करने को? सर मैं इतना परेशान हूँ कि अब क्या करूँ, मैं जितना याद था मैं कोई बताया नहीं, मैं अपने मर्जी से यानी किया। बहुत परेशान हो चुके जी हैं। बहुत परेशान, मैं इंडिया पहुंच गया, यही बहुत खुशहाली है। जेल से जब मैं छूटा तो मैं जब एयरपोर्ट पे आया जिद्दा, और जब मैं उसमें प्लेन में बैठा तब मुझे ऐसा लगा कि मैं इंडिया में बैठा हूँ। यहाँ इंडिया आपको लगता है विदेश अच्छा इंडिया लगता बहुत है? अच्छा लगता है। अगर यहाँ 2 रोटी आधी रोटी मिले तो भी खा के यहाँ अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। किसी किसी को काम अच्छा मिलता है तो उसको अच्छा है, नहीं तो विदेश जाना बहुत बेकार है, बेवकूफी। जैसे देखा जा रहा है पूर्वांचल की 10% आबादी इस समय विदेश भाग रही है, पश्चिमी देशों में भाग रही है। जी, जी। उनको क्या कहना चाहेंगे, कैसे सचेत उनको करना ये चाहिए? कहना चाहेंगे कि वहाँ मत जाइए। अगर आपका भाई वहाँ है, बुला रहा है तो जा सकते हैं, नहीं तो आप मत जाइए। किसी दलाल या किसी रिश्तेदार या कोई मित्र बहुत खास हो तब भी मत जाइए, क्योंकि मेरे पास बहुत रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, हथकड़ी का वीडियो है, सब कुछ मेरे पास है। और मैं क्या क्या खाया हूँ, एक एक रोटी क्या 3 दिन खाया हूँ। बुकनी लेके गया था, अचार वहाँ खाया हूँ, बहीर एक खाया रोटी 3 दिन खाए हैं। जी। अब वो कहे, मैं जब वो बात याद करता हूँ तो मेरा दिल एकदम सिहर सहम जाता जाता है। जी मैं जिसको सुनाता हूँ दिखाता हूँ वो भी टेंशन में आ जाता है। अच्छा, जी सर। ये तो पानी की भी भारी समस्या रही होगी। पानी की इतनी समस्या, 5 फरवरी को गया था, 7 फरवरी को पानी पीने वाला आया था, उसी पानी में मैं 29 दिन चलाया था। अच्छा, हाँ 29 तारीख को अपने पैसे से पानी मंगाया। यानी 29 दिन तक आप पानी चलाए? मैंने उसी पानी में जितना पानी था उसी पानी में पीते थे। जैसे 2 कैन 3 कैन यानी 40 लीटर रख लिए, उसी में चलाते थे पानी। तो देखिए ये पीड़ित के दर्द का दास्तां है। अब हम उन युवाओं को, उन बेरोजगारों को और पश्चिमी देश में भागने वाले उन लोगों को सचेत करना चाहेंगे कि हमारे भारत का ही नागरिक है। और कुछ कहना चाहते हैं, हमारे साथ मौजूद है युवा, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं जब यहाँ आया, इंडिया किसी तरह पहुँचा, तो एक हसमतुल्ला खां है, उनका लड़का नफीस है, उसी के थ्रू मैं ज़्यादा उसी के स्तर से पैसा दिया, उसी के थ्रू से गया था। उसके पास मैसेज करता हूँ तो पहले बोल रहा था कि मैं आपको पैसा दिला दूंगा, आप इंडिया नहीं बुला पाएंगे अगर वो, तो मैं पैसा दिलाऊंगा। फिर उसका भी रिकॉर्डिंग है। फिर जब मैं यहाँ आया मैसेज करता हूँ तो उनका पिता है, ये हसमतुल्ला खां, चौराहे पे घर है, ये धमकी देते हैं, इधर उधर बात किए कि अब सलीम मिलेंगे तो चौराहे पे कूट दूंगा। मेरे लड़के के पास अभी भी मारने की धमकी दे रहे हैं, हाँ, इतना मारने प्रताड़ित की- करने के बाद मारने की धमकी। बोल रहे हैं मेरे लड़के के पास मैसेज करते हैं पैसा दिला दो, तो मैं पैसा उसी के स्तर से दिया, इन्हीं लोगों के, तो मैं मांगूंगा किससे? तो ये धमकी दे रहे हैं कि चौराहे पे मिलेंगे तो कूट दूंगा, और मुझे डर है कि मारेंगे, इसलिए मैं यहाँ। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र लगभग 35-38 होगा सर। तो देखिए ये 35 वर्ष के युवा हैं, ये विदेश गए थे और ये बेरोजगार थे। बेरोजगारी का दंश बहुत बुरा होता है, जिस दंश को झेलते हुए ये विदेश पहुंचे कि वहां इनकी बेरोजगारी दूर होगी, अपने बच्चों को, अपने पत्नी को खुश रख सकेंगे और अपने घर रोजगार ला सकेंगे, पैसे कमाएंगे। लेकिन उसका बुरा प्रभाव इनके ऊपर कुप्रभाव पड़ा और लगातार ये बिना खाए पिए कई दिनों तक रहे। पश्चिमी देशों जहां पानी की भारी कमी है, 29 दिनों तक इन्होंने वही पानी पिया और लगातार खाना का वर्णन ये कर ही चुके हैं। अब इनको न्याय कहां तक मिल पाता है, ये न्याय चाहते हैं। आज पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ आए हैं, इनको आश्वासन भी मिला है कार्रवाई का, और इनका मानना है कि उन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। इनका ये भी मांग है कि उन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए जो लोगों को वर्गलाते हैं, विदेश भेजते हैं और विदेश में ले जाकर बेच देते हैं, उनको बंधक बना दिया जाता है, जिसके वजह से हमारे देश के युवाओं को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ सरकारें जहां खुले मन से रोजगार देने की बात करती हैं और यहाँ लाखों बेरोजगार युवा जो सड़क पे घूमते नजर आ रहे हैं और विदेश भाग रहे हैं। विदेशों में इनका ये हश्र होता है कि ये बुरी तरह से प्रभावित होते हैं और पुनः भारत लौट कर आते हैं। इंडियन 24 न्यूज के लिए दामोदर शुक्ला, बलरामपुर।